हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज ही है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 तक की बात की थी, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, इनका कॉम्बिनेशन आ गया और एडिशन में ही कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, ठीक है। फिर वही एक सर्टेन कंडीशन पर, और वो कंडीशन क्या है, आप अगर चेक करोगे ना, साइन इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम होता है, और वो डोमेन होता है -1 से 1। तो कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में फंक्शन होता है ना बच्चों, उसका अगर आपको डोमेन निकालना है तो आप दोनों का इंडिविजुअल डोमेन देखो, और जो दोनों में कॉमन होता है वो हम ले लेते हैं। अच्छा, बाई चांस की बात है, इसमें तो दोनों का सेम ही है, तो कॉमन यही वैल्यू होगी। सेम tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 है, ठीक है। वही दोनों का कॉमन डोमेन सेम ही है, -∞ से इन्फिनिटी रियल नंबर पे x की वैल्यू बिलोंग करती है। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स पाई/2 है, इसमें डोमेन आपका -∞ से -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, वही कॉमन डोमेन इनके ले लिया हमने। मतलब जैसे 10th में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा इक्वल टू 1, उसका प्रूफ भी देखा था और एज अ रिजल्ट उसको हमने अप्लाई किया था थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ही यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, रिजल्ट है, जिसको आप यूज करने वाले आगे क्वेश्चंस में, और इसका भी प्रूफ है। तो इसका प्रूफ भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आया, ये देख लेते हैं एक बार। देखो, तो जैसे एक फर्स्ट का ले लेते हैं, बाकी दोनों का सेम है, मतलब टोटल तीनों का प्रूफ सेम है। तो हमने फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कंसिडर की कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई/2 है बच्चों। ये कैसे आया, मैंने दोनों में से किसी एक को थीटा ले लिया कि है तो ये एंगल ही ना, इस फंक्शन का जो आंसर आएगा एक एंगल ही आएगा। तो उस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या है, बाय डेफिनेशन इट इज साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा को cos में जाने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, आप लिख सकते हो cos 90 माइनस थीटा। आई बात समझ, साइन थीटा को आप cos 90 माइनस थीटा ले सकते हो। फिर cos को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गया cos इनवर्स x, ये बन गया पाई/2 माइनस थीटा, ठीक। और थीटा को इधर ले आए हम प्लस में, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे इक्वल टू में पाई/2 दिख रहा है। और देखो आप, थीटा आपने क्या एज्यूम किया था, थीटा आपने साइन इनवर्स एक्स एज्यूम किया था। तो ये आपको पूरा मैंने इसका रिजल्ट आया कैसे उसका प्रूफ दे दिया। tan इनवर्स वाला और जो सेक इनवर्स वाला, उनका भी सेम रिजल्ट है ना। वो भी ऐसे ही रेशियो चेंज हो जाती है कि tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, सेक थीटा क्या होता है cosec 90 माइनस थीटा, सेम है। तो इसको यूज कैसे करेंगे, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस है इस पे बेस्ड। तो जैसे आपको फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन दे दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 कॉस इनवर्स एक्स 2 पाई/3 दिया हुआ है, और कहता है आप x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो, अगर 2 आगे लग गया तो मैं यूज नहीं कर सकता ना प्रॉपर्टी डायरेक्टली, पर इतना तो हम समझ सकते हैं कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि 2 कॉस इनवर्स एक्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 बार तो चलेगा, ठीक है। ये 2 cos इनवर्स एक्स को मैंने ऐसे लिख दिया 2 बार, cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स। अब यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, यूजिंग द प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, पाई/2। अब सिर्फ एक ही cos इनवर्स एक्स बचा, इक्वल टू में 2 पाई/3 चल रहा है। यहां पर पाई/2 को उधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो 2 पाई/3 माइनस पाई/2, एलसीएम ले सकते हैं हम। आप इसमें आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लिया आपने 6, 4 पाई माइनस 3 पाई, तो ये आपका पाई/6 बन गया, कॉज इनवर्स पाई/6। तो बाय डेफिनेशन हम कॉज इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, कॉस पाई/6, ठीक है। और कॉस पाई/6 कितना होता है, कॉस 30 डिग्री, दैट इज √3/2, और एक्स की वैल्यू तो निकालनी हमें, हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप ब्रेक करके प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, है ना। और उसके बाद तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन थी, हो जाएगा। और भी है एक दो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड, वो भी देख लेते हैं। ये तो उससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि आपको साइन इनवर्स एक्स पाई/5 दे दिया और बता दिया कि एक्स इसको बीच में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा तो एक्स -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ना, तो ये है। और कह रहा है कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल है, आप बोलोगे कि हम तो जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2, है ना, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1, और वो ये तो दे ही रखा है, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको दे दी एज पाई/5, ठीक है।
तो हमें cos इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, तो इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, प्रॉपर्टी बेस्ड हो गया। cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, π/2 माइनस π/5। जस्ट आपको एलसीएम लेना है, 5π माइनस 2π, दिस विल गिव यू 3π/10। तो cos इनवर्स x की वैल्यू आपकी ये आ गई। बस इतना सही पूछा इसमें तो, ठीक, क्लियर। एक और देख रहे हैं इस क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेम ही है, एवेल्युएट है। अच्छा, फिर से वही सेम टेक्निक की cos इनवर्स x के आगे 2 लगा दिया, बाकी चलो कुछ वैल्यू भी पूछ रहा है पूरे एक्सप्रेशन की। बस स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था कि ब्रेक कर लेते हैं कि cos 2 sin इनवर्स सॉरी cos 2 cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x है। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x को 2 बार लिख लेंगे इस तरह से, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x और प्लस sin इनवर्स x तो अपनी जगह पे है ही। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तो वो ले लिया हमने। तो ये आ गया cos इनवर्स x प्लस π/2। अच्छा, थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि π/2 इसको π/2 प्लस cos इनवर्स x ऐसे आगे पीछे करके लिख दिया। अब आता आपको cos π/2 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लिया। cos π/2 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव होगा, तो cos π/2 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब देखो काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया और एक ही जगह आपको x दिख रहा है, आपको x की वैल्यू दी है 1/3। इस 1/3 पे आपको वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की। तो एट x इक्वल टू 1/3 मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो रिजल्ट आ रहा है माइनस साइन cos इनवर्स 1/3। ठीक है, अब एक नई चीज हम सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू, जो आगे बहुत बार यूज होगी, अभी बताता हूं। पर ये क्लियर हो गया ना आपको, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, अब बाहर साइन है, अंदर cos इनवर्स है। अभी तक हमारे पास पता है क्या हो रहा था पीछे वाले लेक्चर में, कि साइन साइन इनवर्स आता था, cos इनवर्स आता था, तो हम सिंपली लिख देते थे कि इक्वल टू x ही होगा ये। तो अब ये साइन cos इनवर्स है तो हम हटा नहीं सकते, तो इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, ट्राइंगल का प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इसमें, cos 1/3 को ना मैंने थीटा ले लिया ऐसे। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है, cos थीटा की वैल्यू 1/3 हो गई। और अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पता है, ये b/h होता है cos की रेशो, है ना। आपका बेस 1 है अगर ये थीटा है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 3 है, तो बाय पाइथागोरस आप हवा में ही सॉल्व कर लोगे तो ये √8 आ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर √8 मतलब 2√2। तो cos थीटा के यूज करते हुए अगर मैं साइन थीटा देखूं तो वो होगा p/h। तो p इज 2√2 और h कितना आपके पास, h आपके पास 3 है। तो यहां से आपने थीटा फिर निकाल लिया, जो कि आ गया साइन इनवर्स, मतलब ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, इसको करके दिखाने की नीड नहीं होती। इसको मतलब बोलते हैं कि हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर ली कि cos इनवर्स 1/3 को मैंने थीटा लिया, और आप देखो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स में ही आ रही है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट ही तो है कि cos इनवर्स 1/3 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। तो यहां पर अब फिर से मैंने क्वेश्चन को कंसिडर किया, माइनस साइन जो आपका cos इनवर्स 1/3 था, है ना, cos इनवर्स 1/3 था, उसको मैंने ले लिया साइन इनवर्स 2√2/3, और साइन से साइन इनवर्स अब तो हट जाएगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही है, ये वैल्यू डेसिमल्स में ही आ रही है। तो यहाँ पे 2√2/3 इज द फाइनल आंसर। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। प्रॉपर्टी 3 तो आपको समझ आ गई, प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपको रेसिप्रोकल, अगर एंगल रेसिप्रोकल हो जाए तो कैसे हम इनवर्स को हैंडल करेंगे, ये इस प्रॉपर्टी में हम समझेंगे। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है, या कोसेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है। यहाँ पे रेशियोज रेसिप्रोकल नहीं होगी, इनके एंगल रेसिप्रोकल होंगे। तो साइन इनवर्स x क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होगा, बट फिर वही कुछ कंडीशन है कि x की वैल्यू कुछ बिलोंग करेगी तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है, अदरवाइज हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते हम ये। तो साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स का रेसिप्रोकल कब बनेगा, या cos इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x कब होगा। दोनों की सेम कंडीशन है कि आपका x -1 से 1 को बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन उसमें 0 नहीं रख सकता मैं, 0 नहीं रख सकता। सेम cos इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x होगा कब,
जब x आपका -1 से 1 को बिलोंग करेगा, लेकिन उसमें 0 हम नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगी वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ 1/0, है ना। तो इसी तरह से कॉसेक इनवर्स साइन इनवर्स 1/x कब होगा, या सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x कब होगा, ये भी सेम है। ये तो इनका अपना अपना जो डोमेन था ना कॉसेक इनवर्स का और सेक इनवर्स x का, वही है सेम, कि आप बोलोगे -∞ से -1 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 1 से इंफिनिटी, इस तरह से। सेम सेक इनवर्स x का भी अपना खुद का जो डोमेन है आप वो ले लोगे, ठीक है। इसको मैं एक बार इस तरह से आप वही पुराने डोमेन ले लोगे। अब कोट इनवर्स x एक स्पेशल केस है। कोट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x के इक्वल होगा, tan इनवर्स x कोट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। सेम कंडीशन है यहां तक, तो यहां तक सेम कंडीशन है। उस दोनों में x की जो पॉजिटिव वैल्यूज होगी ना उस पर ये प्रॉपर्टी वैलिड है, पॉजिटिव वैल्यूज पे, ठीक है, 0 से इंफिनिटी के बीच में। लेकिन अगर x की नेगेटिव वैल्यूज आ गई तो भी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती, इसमें माइनर चेंज हो जाता है। कह रहा है कोट इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x बन जाता है जब x आपका नेगेटिव वैल्यूज लेना शुरू कर देता है, ठीक है। जब x की पॉजिटिव वैल्यूज है तो कोट इनवर्स x सिंपली tan इनवर्स 1/x के इक्वल है। लेकिन अगर x नेगेटिव वैल्यूज ले रहा है तो कोट इनवर्स x पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो मैं एक आध क्वेश्चन इस पे ले लेता हूं आपको, ताकि क्लियर हो जाए कैसे अप्लाई करना है। ये देखो आप, जैसे दे दिया कि कोट इनवर्स x जो है ना वो a पाई प्लस b tan इनवर्स 1/x के इक्वल है। उसमें मुझे सम बताना है ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की इन शॉर्ट वैल्यूज निकालनी है, जितनी पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबिलिटीज कैसे इसमें दिख रही है, क्योंकि देखो कोट इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x का रिलेशन अभी हमने पढ़ा और वहां पे दो पॉसिबल केसेस थे। तो मैंने केस 1 लिया, केस 1 उसमें मैंने बोला कि अगर इफ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वैल्यूज 0 से इंफिनिटी, तो उस सिचुएशन में कोट इनवर्स x की वैल्यू कितनी थी, वो थी tan इनवर्स 1/x के इक्वल। और अगर मैं इस सिनेरियो को इससे कंपेयर करूं ऐसे a पाई प्लस b tan इनवर्स 1/x से, तो आपको a कितना दिख रहा है इसमें, इधर तो पाई का कोई मल्टीपल है ही नहीं, है ना। तो a की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में तो 0 हो गई, और b की वैल्यू एज अ कोएफिशिएंट देखूं तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो a और b की ये दो वैल्यूज आ गई। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हमने इसमें ली, क्योंकि x के बारे में कुछ बोला नहीं है ना कि पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है x या नेगेटिव, तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। अगर मान लो x बिलोंग कर रहा है -∞ से 0, -∞ से 0, तो उस सिचुएशन में कोट इनवर्स x क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, क्लियर। और अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं गिवन कंडीशन से, तो इस बार आपको a मिल जाएगा। अच्छा b के लिए तो चलो सेम ही रहेगी, है ना। तो इसमें a आप कंपेयर कर रहे हो तो 1 है, और b कंपेयर कर रहे हो तो 1 है। तो इसमें सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a और b बताना, मतलब सम बताना है। तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0 + 1, और b की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 1 और 1। तो ओवरऑल आंसर 3 आ गया, है ना। तो ये है, तो इसमें हम a की दो पॉसिबल वैल्यूज है, 0 और 1, और b की a की पॉसिबल वैल्यू है ना, नहीं 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, है ना। आपको बात समझ आई मेरी, कि a की तो दो पॉसिबल वैल्यूज है, एक बार 0 और एक बार 1, पर b की तो a की वैल्यू आ रही है ना दोनों केसेस में 1, तो आप b को 1 ही तो लिखोगे, दो बार थोड़ी लिखोगे। डिफरेंट वैल्यू आती तो मैं केसेस लेता ना, डिफरेंट वैल्यू आती तो b की, तो मैं दोनों वैल्यूज लेता b की, पर दोनों केसेस में b की सेम वैल्यू आ रही है, तो लिखेंगे तो एक ही बार, पॉसिबिलिटी तो एक ही है b की वैल्यू की। तो 0 + 1 + 1 आंसर 2 आ रहा है, ठीक है, 3 नहीं है। चलो अब और देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे डोमेन की जैसे मैं बात कर रहा था अभी पीछे, कि डोमेन कैसे निकालेंगे अगर इन फंक्शंस का। अब हम डोमेन रेंज हम पढ़ तो चुके ही है सबका। तो देखो आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन दे दिया है ना, तो आप साइन इनवर्स x के बारे में सोचो। साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, साइन इनवर्स x का डोमेन आपका -1 से 1 है, क्लोज्ड इंटरवल। सिमिलरली कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या है आपके पास, सेम है, डोमेन तो सेम है दोनों का, रेंज डिफरेंट है पर डोमेन सेम है। सेक इनवर्स x का डोमेन क्या है, वो आपका है -∞ से -1 इंक्लूडिंग यूनियन
1 से इन्फिनिटी। और मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव मतलब एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, हम इनका कॉमन लेते हैं। तो अगर मैं कॉमन की बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आ रहा है -1 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग -1 और 1, है ना। साइन इनवर्स एक्स का ये है, कॉज इनवर्स एक्स का भी यही है। लेकिन अगर आप बात करते हो सेकंड इनवर्स एक्स का, तो उसमें ये -1 को इंक्लूड करते हुए और 1 को इंक्लूड करते हुए आउटसाइड वाला है ना। सेकंड इनवर्स एक्स का ये है डोमेन। तो अगर देखा जाए तो कॉमन क्या दिख रहा है इनमें, इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, जस्ट -1 इन तीनों में कॉमन है और +1 भी तीनों में कॉमन है। तो कॉमन वैल्यू इसमें आएगी, इंटरवल नहीं आएगा। तो जस्ट 2 वैल्यूज इसमें कॉमन आ रही है, तो मैं इसको एज अ सेट लिख दूंगा, -1 और 1 का सेट इसका डोमेन है। -1 तीनों में देखो है, +1 भी तीनों में। तो ये कॉमन वैल्यू हम लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं इन शॉर्ट इन सबका, ठीक है। और देखें ऐसे डोमेन का एक क्वेश्चन और भी है। हाँ, अब जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन इनवर्स एंगल में दे दिया x² + 2x + 4। अब आप देखो ना, यहाँ पे जो वैल्यू होती है, जैसे अगर मैं नॉर्मल साइन इनवर्स x की बात करूँ, नॉर्मल साइन इनवर्स x की बात करूँ, तो उसमें x किसको बिलोंग करेगा, -1 और 1 को। तो अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स x² + 2x + 4 आ गया बच्चों, तो इसका मतलब ये वैल्यू बदल थोड़ी जाएगी, डोमेन तो सेम ही रहेगा, है ना। तो -1 और 1 के बीच में ही तो होगी वैल्यू ये। बोलो, आपको बात समझ आई मेरी ये, कि साइन इनवर्स x का नॉर्मल डोमेन क्या होता है, -1 से 1 x की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर x बदल गया तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वैल्यू बढ़ थोड़ी जाएगी या कम थोड़ी हो जाएगी। तो इसमें अब 2 केसेस बन गए। मैं केस 1 ले रहा हूँ पहले आपके लिए। केस 1 है मेरे पास, -1 की वैल्यू x² + 2x + 4 से कम है। तो इसको हम अगर मैं ढंग से लिखूँ रिवर्स करके, तो x² + 2x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, x² + 2x, -1 इधर आया प्लस में, तो +5 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर देख के तो हो नहीं रहे, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले हम d निकालते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक का ना मैं फटाफट से d निकाल रहा हूँ। अगर मैं d निकालूँ तो वो होगा b² - 4a और c। और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे तो d आपका नेगेटिव आ गया, मतलब यहाँ पे कोई रियल वैल्यू आ ही नहीं रही। इस केस में x की कोई रियल वैल्यू आ ही नहीं रही, तो आप इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो यूज कर ही नहीं सकते कि x की वैल्यू किससे ज्यादा होगी किससे कम होगी। x की रियल वैल्यू तो आए, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो रियल वैल्यू ऑफ x इन केस 1, ठीक है। तो देखते हैं कि इन दोनों में, केस 1 में तो कुछ नहीं आया, केस 2 में देख लेते हैं कि कुछ वैल्यू मिले, ठीक है। केस 2 में मेरे पास क्या है कि केस 2 मैंने इसको ऐसे ले लिया कि x² + 2x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो x² + 2x + 3 हो गया, ये लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके फैक्टर हो रहे हैं, डायरेक्टली तो हो नहीं रहे। मैंने इसका भी d निकाला, b² - 4a और c। तो ये आपके पास आ गया 4 - 12 - 8। सेम सिनेरियो, सेम सिचुएशन है, नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x। इसमें भी मुझे कोई रियल वैल्यू ऑफ x मिल ही नहीं रही। तो इसका मतलब इन दोनों का डोमेन है क्या, फिर दोनों केसेस से डोमेन क्या मिल रहा है। अब बोलोगे फाई, कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही x² + 2x + 4 में। मतलब मैं x की कुछ भी वैल्यू ले लूँ, ठीक है, वो -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी फॉर द गिवन फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या, फाई, कुछ है ही नहीं, खाली है, ठीक है। अच्छा, मान लो उसमें हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, इसमें कुछ वैल्यू मिल रही है, तब भी मुझे दोनों केसेस का ना इंटरसेक्शन लेना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या, कुछ भी नहीं। तब वो पहले केस से ही पता चल रहा था कि फाई आएगा, पर ठीक है, वेरीफाई करके दे दिया मैंने आपको। क्लियर। एक लास्ट टॉपिक, ठीक है, आज के लेक्चर का एक टॉपिक और देख लेते हैं। इसको मैंने हल्का सा पीछे एक क्वेश्चन में यूज तो किया था, पर अब डिटेल में बात कर लेते हैं। फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले रह गए, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, फिर फॉर्मूले हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब जैसे ये है, मैंने बताया तो था अभी आपको कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ट्राइंगल बना के, है ना, ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं हम। तो जैसे cos tan इनवर्स 3/4 है, तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि cos इनवर्स x तो x होता है, पर tan इनवर्स थोड़ी होगा cos के साथ। तो इसको मैंने बोला था आपको कि ठीक है, फॉर मतलब बिगिनिंग आप इसको ऐसे लेट करके देख लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करोगे आगे चल के, ठीक है। तो मैंने इसको ले लिया tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई, तो वो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशो होती है,
आपने फटाफट से देखा कि परपेंडिकुलर तो 3 है, बेस 4 है, अगर थीटा ये ले रहे हो आप तो हाइपोटेन्यूज तो 5 आ गया। अब आपको tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपने cos थीटा कंसिडर किया। cos थीटा आपका b/h है और बेस आपके पास 4 है, h आपने 5 निकाला अभी अभी कैलकुलेशन से। तो थीटा कितना आ रहा है आपके पास, थीटा कितना आ रहा है, cos इनवर्स 4/5। तो देखो tan इनवर्स 3/4 आपने थीटा लिया और थीटा cos इनवर्स 4/5 भी आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ये सारा स्किप करके आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको। तो हमने क्वेश्चन को कंसिडर किया, क्वेश्चन था cos tan इनवर्स 3/4 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स 3/4 का मैंने लिख दिया cos इनवर्स 4/5। तो cos से cos इनवर्स हटा सकता हूँ मैं, 4/5 आ गया क्योंकि 4/5 0.8 है और हमारी यहाँ पे जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, वो है यहाँ पे। क्लियर? ऐसे ही अब इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, जैसे मैंने कोट इनवर्स x लिया आपके लिए, कोट इनवर्स x लिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोट इनवर्स x/1 ऐसे। तो मैंने इसमें ट्राइंगल बनाया फटाफट से। आपको कोट की रेशो पता है b/p होती है ना, b/p। तो b बेस ये हो गया, p ये हो गया, तो आपने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया √1 + x²। कर सकते हो, नहीं है तो पाइथागोरस से। अब मुझे कोट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं साइन इनवर्स डायरेक्टली ले रहा हूं। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि कोट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली साइन इनवर्स के इक्वल मैं रख सकता हूं। कैसे? p/h की रेशो ले लो ट्राइंगल से। p/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 दिख रहा है आपको और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, √1 + x²। ये तो आपका क्वेश्चन क्या है, साइन कोट इनवर्स x था जिसकी वैल्यू आपने अभी अभी निकाली, साइन इनवर्स √1 + x²। साइन से साइन इनवर्स गया, √1 + x²। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये आपके पास साइन कोट इनवर्स x का भी आंसर ये आ गया। तो ये ट्राइंगल को यूज करके आप अलग अलग फंक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और देख लेते हैं। अब जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें कन्वर्जन का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर मैं लिख भी देता हूँ। अब इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। जैसे पीछे तो हम क्या कर रहे थे कि मैंने थीटा लिया ही नहीं था और डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, हाफ आ गया। tan के साथ अगर cos इनवर्स होता ना तो मैं डायरेक्ट ट्राइंगल बनाता, cos इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करता। यहाँ पे हाफ प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने इसमें क्या किया बच्चों, इस पूरे को जो प्रॉब्लम कर रहा है, जिसको हमें समझ नहीं आ पा रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें, इस पूरे को ही मैंने थीटा ले लिया, ठीक। अब 2 उधर चला जाएगा, तो cos इनवर्स √5/3 कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। फिर cos इनवर्स उधर गया बाय डेफिनेशन, तो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √5/3 आ गई, ठीक है। अब cos 2 थीटा में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो tan को कंटेन करता हो? बिल्कुल है। cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला था ना, 1 - tan² थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा। थोड़ी सी इस पर वर्किंग कर लेते हैं, इसको एज अ रिजल्ट याद कर लेंगे अभी जो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। तो थोड़ी सी वर्किंग में करके दिखाता हूँ। देखो इसके अपॉन में 1 तो है ही ना, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया बोथ साइड्स, तो ये हो गया 1 अपॉन में cos 2 थीटा। रीजन है इसके पीछे, थोड़ी ईजी हो जाएगी वर्किंग आपकी, प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 + tan² थीटा ऊपर आ गया, 1 - tan² थीटा नीचे आ गया। मैंने इसमें अब क्या किया, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिया। क्या करा मैंने, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो। अब इसमें क्या होता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, CND बोलते हैं शॉर्ट में, हम 11th में देखा भी होगा आपने कुछ चैप्टर्स में। न्यूमरेटर के अंदर हम डिनोमिनेटर को प्लस कर देते हैं इस तरह से। अच्छा, जो LHS में हुआ ना वही RHS में होना है। न्यूमरेटर के अंदर आप डिनोमिनेटर को प्लस कर दोगे, ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। आपने न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर को प्लस किया, सेम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया, और सेम डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहां पर भी 1 + tan² थीटा -1 - tan² थीटा। अब थोड़ी सी सॉल्विंग, अभी LHS को तो अब ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंज नहीं है,
क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू तो मेरे पास है ना, उसे मैं यूज करूंगा। यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 2 आ गया अपॉन में। जब मैं साइन चेंज करूंगा -1 बन जाएगा, -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos 2 थीटा 2/2 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर। ठीक है, ये हमने लास्ट पेज से लिया, 2 से 2 क्रॉस कर दिया, 2 से 2 क्रॉस किया और मैंने रेसिप्रोकल कर दिया साइड बाय साइड, 1 - cos 2 थीटा ऊपर और 1 + cos 2 थीटा नीचे। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं tan स्क्वायर थीटा को कंसिडर कर रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बोला, इसको एज अ रिजल्ट याद कर लोगे तो भी बहुत ईजी है, मैंने पूरा करके दिखाया आपको। आपको पता है कि cos 2 थीटा गिवन है, tan थीटा निकालना है, तो डायरेक्ट एज अ रिजल्ट याद रखो और अब मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें। पूरा स्किप कर सकते हो वो वाला प्रोसेस आप, अगर आपको रिजल्ट याद है ये। अब 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, √5/3, अच्छा डिवाइडेड बाय 1 + √5/3। हमने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया। जब मैं एलसीएम लूंगा तो दिस विल बी 3 - √5 अपॉन में 3, और इसका भी हो जाएगा 3 + √5 अपॉन में 3। ठीक है, इसका अपॉन 3 और इसका अपॉन 3 कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर रहा हूं मैं, tan स्क्वायर थीटा मैंने रैशनलाइज कर दिया, अपॉन में 3 + √5 है, तो रैशनलाइजेशन आपको आती है 3 - √5 अपॉन में 3 - √5। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर तो बन गया 3 - √5 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, a + b a - b। a + b a - b क्या होगा, a² - b स्क्वायर, है ना, a² - b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3² - √5 होल स्क्वायर। फिर tan स्क्वायर थीटा पे चल रहे हैं हम, अभी ये तो 3 - √5 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ही रहने दो इसे, और नीचे हो गया 4, 9 - 5 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर कंपेयर करके मैंने हटा दिया। ठीक है, पहले होल स्क्वायर लिया, करके दिखाओ क्या, ऐसे होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर हटाते हैं तो +- 2 आंसर आते हैं, है ना, +- 2 आंसर आते हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ अभी उसको आपका, 3 - √5 अपॉन में 2, मैं सिर्फ ये वाला ले रहा हूँ, पॉजिटिव आंसर। ठीक है, अच्छा 2-3 चीज़ है इसमें। अच्छा, थीटा क्या था, थीटा था जो मैंने पीछे लेट किया था, हाफ cos इनवर्स √5/3, तो इस पूरे का आंसर आ गया 3 - √5/2। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि भाई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आंसर आ रहे हैं, आपने पॉजिटिव क्यों लिया, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप देखो cos 2 थीटा क्वेश्चन है हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे cos 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा की वैल्यू √5/3 आ रही है। ओके, और cos 2 थीटा में अगर मैं बात करूँ तो 2 थीटा किसको बिलोंग करेगा, 0 से पाई, या cos की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है, cos की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो वहां पे हमें इसका पता तो है कि रेंज, अब ये देखो ना, आपको tan इनवर्स के अंदर cos इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो cos इनवर्स का जो भी एंगल है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है ना, उसकी प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई है, तो थीटा किसको बिलोंग करेगा, 0 से π/2, और 0 से π/2 बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, है ना। तो अब थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है थीटा, तो उसके बेस पे साइन थीटा निकालू, कॉस थीटा निकालू, या tan थीटा निकालू, जैसे tan थीटा निकाला वो पॉजिटिव ही तो लूंगा मैं, है ना, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है, क्योंकि √5 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 2.236 होती है, तो 3 में से 2.236 लेस करोगे पॉजिटिव आंसर ही आएगा, और पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि थीटा आपका 0 से π/2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कन्वर्जन का, बहुत इंपॉर्टेंट था इनफैक्ट। तो 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये एवेल्यूएट sec² tan इनवर्स 3 और cos² cot इनवर्स 2। आपको पता है कि sec² थीटा की वैल्यू 1 + tan² थीटा होती है, बहुत बेसिक हमने बचपन में पढ़ा था, और cos² थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 + cot² थीटा होती है। ये सिचुएशन है। अब यहाँ पे sec², ये मान लो थीटा है आपका, ये थीटा है, तो आंसर क्या होगा 1 + tan², 1 + tan² क्या होगा, tan इनवर्स 3 ले सकता हूँ, थीटा tan इनवर्स 3 है ना,
सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 2। इनफैक्ट कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं पड़ी, इसमें तो हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। अब देखो 1 प्लस यहाँ जो स्क्वायर है फंक्शन पे है तो मैंने ले लिया tan इनवर्स 3 ऐसे, इस पूरे का होल स्क्वायर 1 अपनी जगह पे, यहाँ पे कॉट इनवर्स 2 इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक, अब tan से tan इनवर्स गया तो यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर। जस्ट देखो tan से tan इनवर्स हट गया, 3 रह गया, क्योंकि tan इनवर्स और कॉट इनवर्स अगर आप देखोगे तो उसमें तो हम वैल्यू रेंज इसके जो है रियल नंबर है, हम कुछ भी ले सकते हैं इसमें, है ना। tan और tan इनवर्स का अगर आप देखोगे तो उसमें हम रियल नंबर मैंने लिखवाया था प्रॉपर्टी 3 के अंदर। तो ये आपका सिर्फ 3 बचा, 3 का स्क्वायर। सिमिलरली 1 यहाँ पे कॉट से कॉट इनवर्स हट गया तो 2 का स्क्वायर बचा, तो ओवरऑल कितना आ रहा है 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 4, तो 15 आ रहा है इसका आंसर 15। ठीक है, तो इसमें कन्वर्जन नहीं किया मैंने, डायरेक्ट कर दिया। ज़्यादा ज़्यादा कन्वर्जन अगर कोई करता तो tan इनवर्स को फिर सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट करते, ट्राइंगल लॉ लगा के हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे जो हमारे पास फॉर्मूले बच गए इस टॉपिक के, ठीक है, आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b टाइप के फॉर्मूले जो है, उस फॉर्मूले को हम डिस्कस करके फिर आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।